नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो सारा सस्पेंस खत्म हो चुका है, सारी तस्वीरें साफ हो चुकी है, लेकिन एक तस्वीर अभी भी बाकी है। थोड़ा सा सस्पेंस अभी भी बाकी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फाइनल हो गए, मंत्रियों की लिस्ट फाइनल नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज अभी मिनिस्टर इन वेटिंग ही हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने जब शपथ ली तो दो ही लोग उनके साथ शपथ ले पाए। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, और बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी जाहिर है उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, मुख्यमंत्री की शपथ ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब कायदे से बिहार में सियासी हलचल खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बिहार की सियासी हलचल अभी भी बढ़ी हुई है। और जाहिर तौर पर बिहार में सियासी हलचल फिर अचानक तेज हो गई है, क्योंकि खबर आई है कि जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बड़ा नायाब मामला था, ये बड़ा दिलचस्प मामला अपने आप में था कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और एक तरफ बीजेपी की विधायक दल की बैठक, विधानमंडल दल की बैठक, फिर एनडीए की विधानमंडल दल की बैठक हुई, लेकिन जेडीयू की विधायक दल की बैठक नहीं हुई। जेडीयू की विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन खबर आई कि जेडीयू की विधायक दल की बैठक टल गई। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन विधायकों से राय मशवरा नहीं किया, विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई, न पहले न बाद में। अब जनता दल यूनाइटेड की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है 20 अप्रैल को। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को पटना में ही रहने को कहा है। 20 अप्रैल को जेडीयू की विधायक दल की बैठक होगी, और ये बैठक 7 सर्कुलर रोड में होगी। नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग छोड़कर 7 सर्कुलर रोड में ही शिफ्ट हो रहे हैं, और जाहिर तौर पर वो अब मुख्यमंत्री नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में 5 देश रत्न मार्ग से सम्राट चौधरी शिफ्ट होंगे, और जहां नीतीश कुमार फिलहाल रह रहे हैं एक अन्य मार्ग में, वहां से निकलकर वो 7 सर्कुलर रोड जाएंगे। उनका सामान पहले ही शिफ्ट हो चुका है। तो नीतीश कुमार को जिस बंगले में शिफ्ट होना है, उसी बंगले में जेडीयू के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, और जेडीयू के विधायकों को बुलाया गया है। सवाल है कि नीतीश कुमार ने सब कुछ हो जाने के बाद विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई है, और अब क्या फैसला वो लेने वाले हैं, इस बैठक से अब क्या निकल कर आने वाला है। तो जो जानकारी मिल रही है, या जिस तरह की चर्चाएं तेज है, वो चर्चा ये है कि अब इस बैठक में, विधायक दल की बैठक में, मंत्रियों की लिस्ट फाइनल होनी है, क्योंकि बिहार में तो कैबिनेट विस्तार होना ही है। अब 16 माफ कीजिएगा, 16 या 18 विभागों का भार है जनता दल यूनाइटेड के 2 लोगों पर। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव 16-18 विभाग संभाल रहे हैं, अकेले सम्राट चौधरी 29 विभाग संभाल रहे हैं। तो जाहिर है इतने बोझ तले तो बिहार में सरकार चलेगी नहीं। विभागों का बंटवारा होगा, और मंत्रिमंडल, विभागों का बंटवारा तो जेडीयू बीजेपी के बीच हो चुका है तकरीबन। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और जो नए मंत्री बनेंगे उनके बीच विभाग बटेंगे, उनको भी कुछ विभागों की जिम्मेवारी दी जाएगी ताकि बोझ हल्का हो सके। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी इस बैठक में, ये कहा जा रहा है, और मंत्रियों की लिस्ट फाइनल होगी। हालांकि पक्के तौर पर यह जानकारी नहीं है कि मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन चूंकि कैबिनेट विस्तार होना है, इसलिए यह भी एक वजह हो सकती है, इसको भी एक वजह के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ निशांत कुमार को भी बड़ी जिम्मेवारी देने की चर्चा है। निशांत कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया, उप मुख्यमंत्री नहीं बने, और दूसरी तरफ मंत्री भी नहीं बने। लेकिन आज ही हमने आपको खबर दिखाई है, हमने आपको आज ही बताया है कि डैमेज कंट्रोल के रूप में जेडीयू अपना फैसला बदल सकती है। निशांत कुमार को एक बार और मनाया जा सकता है, और सरकार में उनको बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, या फिर संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो इसकी कोशिश भी हो सकती है। एक चर्चा यह भी है कि बैठक का कोई और मकसद तो नहीं है। जेडीयू विधायक दल की बैठक अगर बुलाई गई है, नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई है, 15 नवंबर को भी बैठक बुला सकते थे, लेकिन और होनी भी जरूरी थी, लेकिन ये बैठक नहीं हुई है।
तो क्या इस बैठक से और कुछ भी निकलकर सामने आ रहा है, सामने आ सकता है? मंत्रियों की लिस्ट फाइनल होने के अलावा, निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेवारी देने के अलावा, तो देखिए बिहार में अब कुछ बड़ा होना है, इसकी उम्मीद तो बहुत कम नजर आ रही है, इसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। बिहार में हो ना हो, लेकिन जेडीयू में कुछ बड़ा जरूर हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और हमने आपको पहले से बताया था, राजनीति के बड़े बड़े जानकार भी मानते हैं कि जिस तरह से निशांत सरकार में शामिल नहीं हुए हैं, सरकार में उनको डिप्टी सीएम या मंत्री वो खुद नहीं बने या उनको बनाया नहीं गया, इस तरह की रणनीति नहीं रही, तो जाहिर तौर पर यह बड़ी रणनीतिक चूक है और जेडीयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या इसको लेकर, इसके डैमेज कंट्रोल के लेकर कोई चर्चा होगी, कोई फैसला लिया जाएगा? तमाम तरह के सवाल हैं। और याद रखिए 20 अप्रैल को 7 सर्कुलर रोड में जेडीयू के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायकों को यह संदेश जा चुका है कि आपको 20 अप्रैल को विधायक दल की बैठक में रहना है, आपको पटना रहना है 20 अप्रैल को, और नीतीश कुमार का जो अगला ठिकाना है 7 सर्कुलर रोड, वहीं पर यह बैठक होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।